दोस्तों आज का मेरा वीडियो बड़े सीरियस टॉपिक पर है। आप बड़े हैरान हो जाएंगे सुनकर कि कभी ऐसा भी हो जाता है। दोस्तों जब हमारे रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आ जाता है, एक तीसरा इंसान हो जाता है और जिस तीसरे इंसान की वजह से हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है, तो भैया पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। हमारी चलती चलाती जिंदगी में धज्जियां उड़ जाती हैं। हमारी चलती चलाती जिंदगी में रोड़े आने लगते हैं और हम रात दिन बस यही चीज सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। हम रात दिन अपने बारे में सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो गया है। रात दिन हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा क्यों किया उसने, ऐसे उसने मुझे क्यों छोड़ा, मैंने तो उसको बहुत टाइम दिया था, मैंने तो उससे बहुत प्यार किया था। रात दिन बस यही विचार करने लगते हैं। हमारे दिमाग से वो चीजें नहीं निकल पाती, हमें ओवर थिंकिंग होने लगती है। दोस्तों अगर आपका पार्टनर आपको किसी तीसरे इंसान की वजह से छोड़कर चला गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। और इस वीडियो में मैं खतरनाक तरीका बताने वाला हूं, जो तरीका सच में रिलेशनशिप में काम करता है। थर्ड पार्टी को निकालने में, तीसरे इंसान को निकालने में मैंने थर्ड पार्टी के ऊपर कम से भी कम 10 वीडियो बना दी है ब्रदर। कम से कम 4 साल से मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूं और मैंने थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना दी है। और इस वीडियो में मैं एक अलग नॉलेज देने वाला हूं, जो आज तक आपको नहीं मिली होगी। दोस्तों बस ध्यान रखना, अगर आपका पार्टनर किसी तीसरे इंसान की वजह से आपको छोड़कर गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पर बने रहना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने आप कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप बचाने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों में आप डूबते जाते हैं, लेकिन रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जिस अफेयर में आप अपनी पूरी जिंदगी को डुबो चुके होते हैं, आप अपने आप को डुबो चुके होते हैं और उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं। वही इंसान जो थर्ड पार्टी के साथ खुश है, वही इंसान अपनी वाइफ के साथ खुश है, वही इंसान अपने हस्बैंड के साथ खुश है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जिस अफेयर में आज आप अपने आप को डुबो चुके हैं, अपनी खुशियों को भूल चुके हैं, अपनी जिंदगी को भूल चुके हैं। उस इंसान की वजह से आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, बस बचा है ड्रामा, बचा है बस अकेलापन। ये जीवन नहीं चलने वाला है। आप अपने आप को डुबो दोगे, आप अपने आप को अकेला कर लोगे, दोस्त आप अपनी जिंदगी को तबाह कर लोगे। चाहते हैं ना ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ना ऐसे इंसान को एहसास कराना। दोस्तों 100% उस इंसान को एहसास होगा, लेकिन कैसे? मैंने बताया काउंसलिंग वर्क बुक कराइए और मैं आपकी हेल्प करूंगा, और उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में आपकी 100% मैं हेल्प करूंगा। उस इंसान को रिग्रेट फील होगा भी मेरे दोस्त। तो चले दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मेरी लाइफ में जब से थर्ड पर्सन आया है मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। हाँ हो जाती है दोस्त। जिस इंसान की पूरी जिंदगी की कड़ी केवल रिलेशनशिप पर टिकी हो, जिस इंसान का पूरा फ्यूचर प्लान उस रिलेशनशिप पर टिका हो, लेकिन तीसरे इंसान के आते ही बत्ती गुल, पूरी जिंदगी तबाह, पूरा इंसान तबाह, पूरा फ्यूचर तबाह, पूरी एजुकेशन तबाह। सच मानिए, तीसरा इंसान आते ही चाहे आप कितने भी समझदार हो, आपके पैरों नीचे से जमीन खिसका देगा ब्रदर। आप कहेंगे सर वो तीसरा जो इंसान है वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर की नजरों में बहुत कुछ है। आज आप जो कह रहे हैं ना कि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर की नजरों में सब कुछ है। और आप कह रहे हैं कि नहीं उसकी औकात ही नहीं है मेरे सामने। अगर आपके सामने उसकी औकात नहीं है तो थर्ड पर्सन आ कैसे गया मेरे भाई? आप चाहते हैं ना थर्ड पर्सन को निकालना, अब समझना मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं। जैसी ब्रदर थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आता है, तो हमें एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी को आप नहीं जानते। हम बेचैन हो जाते हैं, हम पूरे तरीके से बेचैन हो जाते हैं। उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को कॉल मैसेज करते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि उस इंसान को आप मैनेज कर लोगे? आप सबसे बड़ी गलती तो यह करते हैं, जैसे आपका रिलेशनशिप बनता है और रिलेशनशिप बनने के बाद आपका ब्रेकअप होता है, और वो ब्रेकअप भी किसी तीसरे इंसान की वजह से होता है, तो ब्रदर आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको बेचैनी होती है और बेचैनी होने के बाद आप सीधा उस इंसान को कॉल मैसेज करने लगते हैं और बार बार उन लोगों से बात करने लगते हैं जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं होती है।
या तो आप किसी से काउंसलिंग बुक करा लेंगे जिसको नॉलेज ही नहीं होगी थर्ड पार्टी को कैसे निकालना है, या फिर कुछ ऐसे लोगों से आप बात करने लग जाएंगे जिनको कुछ भी, अरे छोड़ो क्या ड्रामा है, किसी तीसरी लड़की को ले आओ, किसी तीसरे लड़के को ले आओ, इसको छोड़ो किसी और को पकड़ो, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसा ही तो बोलेंगे। आपको पड़ोसी आपका पार्टनर क्या बोलेगा? अगर आपको कोई फ्रेंड होगा आप उसको बताएंगे यार मेरे पार्टनर ने एक तीसरे इंसान की वजह से मुझे छोड़ दिया, क्या बताएगा? आईडी से बताना। अरे छोड़ो उसको, कुछ दूसरा फंसा लो भाई, यही तो है। एक बीमारी को छोड़ा तो दूसरी बीमारी पकड़ लो, क्या पता वो इसका भी बाग निकल जाए, क्या पता वो इससे भी बड़ा ड्रामेबाज निकल जाए। जितना इमोशन को ये समझना चाहता था उतना इमोशन को वो ना समझे, वो तो बस इंजॉय करे और चला जाए। वो ये 2 साल से टिका है, वो 1 महीना भी ना टिके। ये तो 10 साल से टिका है, वो 1 साल भी ना टिके, फिर क्या करोगे? तो दोस्त ये गलती कभी मत करना। उन लोगों से नॉलेज मत लेना जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है, जिन लोगों को आपके प्यार के बारे में, आपके दुख के बारे में, आपकी तकलीफ के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं है। ये गलती बस मत करना, बार बार उस इंसान को कॉल मैसेज करने वाली गलती बिल्कुल मत करना मेरे भाई। ये दिमाग में फिट कर लेना, नहीं करोगे दिमाग में फिट तो आपके पास पागलपन के अलावा दूसरा कोई रास्ता होगा नहीं। आया समझ में? आज के बाद कुछ भी नहीं करना है, उस इंसान को कॉल मैसेज नहीं करना है, फिट करो दिमाग में। अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया है, तीसरी पार्टी आ गई है, थर्ड पार्टी आ गई है, तो बिल्कुल उस इंसान को कॉल मैसेज करके अपने आप को जीरो मत करिए, ठीक है? अब आपने उसको कॉल मैसेज करने शुरू कर दिए। अब जब आप कॉल मैसेज करना शुरू करते हैं मेरे भाई, तो वो इंसान क्या करता है, आप ज्यादा कॉल मैसेज करते हो, इतने ज्यादा करते हो कि उस इंसान को इरिटेशन होने लगता है। ऐसा ही तो होता है ना, या मैं झूठ बोल रहा हूं? ऐसा ही होता है मेरे भाई, और हुआ भी है बहुत सारे लोगों के साथ। ऐसा ऐसा हुआ भी है, 100 के 100% ऐसा हुआ है। आखिर में क्या होता है? आखिर में क्या होता है कि रिश्ता ही खोखला हो जाता है, रिश्ते में ही ड्रामे पैदा हो जाते हैं, रिश्ते में ही इमोशन नहीं बचता है, रिश्ते में ही अकेलापन बच जाता है मेरे भाई। रिश्ता खोखला हो जाता है, अंदर तक खोखला हो जाता है, और जब रिश्ता अंदर तक खोखला हो जाता है तो हमारी जिंदगी ऑटोमेटिक अकेलेपन से भर जाती है। ज्यादा कॉल मैसेज कर दोगे तो वो क्या करेगा, आपको वहां से ब्लॉक कर देगा भाई। ऐसा ही होता है ना, जैसे आप उसको कॉल मैसेज करोगे, कंटिन्यू कॉल किए जा रहे, मैसेज किए जा रहे, मैसेज किए जा रहे, कॉल पर कॉल किए जा रहे, तो उस इंसान को आपसे इतनी खुशी नजर नहीं आ रही है, वो आपसे परेशान है क्योंकि आप कॉल पर कॉल किए जा रहे हो। उसको तो उस इंसान से एंजॉयमेंट हो रहा है जिसके पास इसने कॉल लगाया है अपनी जरूरत के हिसाब से, और आपको यही जरूरत है, आपको भी तो यही जरूरत है ना। तो मेरे भाई कॉल मैसेज मत करना, पहले तो ये आपको यहां से ब्लॉक करेगा। अब ये यहां से आपको ब्लॉक करेगा, आप क्या करेंगे फिर आप उसको व्हाट्सअप कॉल करेंगे, व्हाट्सअप कॉल करेंगे तो व्हाट्सअप से भी ब्लॉक कर देगा। और आपके पास तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, आपको तो कहानियां पता है बहुत सारी, आपको तो तरीके पता है बहुत सारे। आप क्या करेंगे, फिर दूसरा बंदा आपको बता देगा, अरे आप ऐसा करो ना, इसको ऐसा करो, आप इसको इंस्टाग्राम पर कॉल लगाओ। अब आप करेंगे वही, आप इंस्टाग्राम पर पहुंच जाएंगे, वहां पर उसकी आईडी पर डीएम कर देंगे, सीधा डायरेक्ट मैसेज कर देंगे। अब जैसे ही आप मैसेज कर देंगे, उसको पता लग जाएगा कि ये तो वही ड्रामेबाज है, वही पागल है जो मेरे पीछे पड़ा है। वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरा प्यार था, मैं इसका प्यार था, ये क्या था वो था, उसको ये लगेगा ये मेरे पीछे पड़ा है भाई। आप जब जैसे ही वहां पर कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे तो तुरंत आपको कट कर देगा आपको कॉल। अब आप उसको मैसेज करेंगे तो वहां पर भी मेरे भाई आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर आप सब जगह से रास्ते बंद, दीवार, बिल्कुल रास्ता बंद हो जाएगा, दीवार खड़ी हो जाएगी, आपका काम यहां पर फिनिश। अब हाँ, आपके पास एक रास्ता और भी तो होता है, फेसबुक। फेसबुक पर जाएंगे, वहां पर कॉल करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, वहां से ब्लॉक करा लेंगे अपने आप को। अब आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं कि कभी किसी के मोबाइल से कॉल करोगे, किसी के मोबाइल से मैसेज करोगे, क्या होगा फिर आखिर में? आखिर में क्या होगा मेरे भाई? आखिर में आपके सर पे जूता बजने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं होगा। आ गया है समझ में? आप कहेंगे सर कैसे? मैं बताता हूं कैसे। आपके पास जूता बजने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं होगा। ऐसे आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा हर जगह से, आपको पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप चाहे जितने समझदार इंसान हो, कितने भी समझदार इंसान हो, आपके सर पे जूता पड़ना ही पड़ना है। समझ गए? ये बेवकूफी करना बंद कर दो, ये ड्रामेबाजी करना बंद कर दो, ये दिमाग चलाना बंद कर दो, रिश्ता आपका खोखला हो जाएगा। मत करिए ऐसा,
बिल्कुल ड्रामा बंद करो, बिल्कुल रिश्ते को बंद करो यहां पर। अब आप कहेंगे सर फिर मैं कैसे करूं? अब यहां पर आपको जो मैं तरीके बताने वाला हूं उन तरीकों को चालू कर देना, करना शुरू अभी से शुरू कर देना भाई। आप कहेंगे सर कैसे? देखो, एक तो पहले तो आप अपने आप को उसके सामने रोने धोने से रोको। सबसे बड़ी गलती तो आप यही करते हैं कि उस इंसान को आप मनाते हैं। ये पहले रोको, ये चीज आपको रोकनी पड़ेगी। अगर ये चीज आप नहीं रोक पाओगे तो मेरे भाई फिर आपके पास कुछ नहीं, फिर आपके पास ड्रामे के अलावा दूसरा कुछ भी रास्ता नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे? मैं बताता हूं कैसे नहीं रास्ता है। आप तो उस इंसान को कॉल करते थे ना, आप तो उस इंसान को मैसेज करते थे ना, आप तो उस इंसान से बार बार मिलते थे ना, लेकिन आज उस इंसान की लाइफ में उसको सपोर्ट करने वाला, उसको वैल्यू देने वाला एक तीसरा इंसान भी है, उसको भी वो टाइम देता है। अब आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं, आप तो उस इंसान को बार बार मैसेज करके परेशान करते हैं। अब आप उस इंसान से मिलते हैं डायरेक्ट जाकर, लेकिन आप गलती क्या करेंगे? आप उस इंसान से अपने प्यार की भीख मांगने लग जाओगे। प्लीज यार मेरी बात सुनो, मेरा प्यार मुझे दे दो, मुझे भीख में दे दो, मेरा प्यार मुझे वापस कर दो। प्लीज यार ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप जैसे रखोगे मैं रह लूंगी, आप मेरे सर में जूते भी मारोगे तो मैं मरवा लूंगी। प्लीज ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा धोखा मत करो। ऐसा ही तो होता है। और जब ऐसा होता है तो आपको क्या लग रहा है कि आप जीवन को जी लेंगे? आपको क्या लग रहा है उस इंसान को आप समझा लोगे? उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होगा उस समय, क्योंकि उसके अंदर घुसा हुआ है एक तीसरा इंसान, उसके अंदर घुसी हुई एक थर्ड पार्टी जो उसको मैनेज करती है, जो उसको प्यार दिखाती है। अब आप क्या करेंगे? यहां तक भी सीमित नहीं होगी चीजें, आप इससे आगे बढ़ जाएंगे। अब आया समझ में? आप इससे भी आगे बढ़ जाएंगे मेरे भाई। जब आप इससे आगे बढ़ जाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा क्या? आपके पास पागलपन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आया समझ में? तो फिर आप क्या करेंगे? आप उस थर्ड पार्टी के साथ भी लड़ने लग जाओगे। कमाल की बात है, आप उस थर्ड पार्टी का नंबर निकाल लोगे। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है वो थर्ड पार्टी का नंबर निकाल लेते हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है वो थर्ड पार्टी का नंबर निकाल लेती है। उसको कहते कि तू कैसे मेरे पार्टनर से बात कर लेगी, तू कैसे मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर लेगी, तेरी औकात कैसे हो गई? अब आपको क्या लग रहा है कि वो आपके साथ रहेगा? आप उसको छुड़वा लोगे वहां से? नहीं, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। केवल आपके पास रास्ता है यहां पर चुप रहने का, चुप रहने का रास्ता है और उस इंसान के तरीके से चलने का। रोका टोकी बंद करो, बिल्कुल रोका टोकी बंद कर दो, यहीं पर बंद कर दो और उस इंसान के सामने भीख मारना बिल्कुल बंद कर देना। और रोका टोकी तो पूरे तरीके से बंद ही कर देना। आप रोका टोकी करते हैं ना, ये रोका टोकी पहले आपको बंद करनी पड़ेगी। जब तक आप ये रोका टोकी बंद नहीं करेंगे मेरे भाई, रिश्ते को भी आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। समझ गए? अब आप कहेंगे सर तो फिर कैसे करूं? आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको चुप रहना है। 1 सप्ताह तक इस इंसान से ना तो बात करनी है, ना इसको मैसेज करना है, ना इसको कॉल करना है, और इसको पता भी नहीं लगना चाहिए कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता लग गया है। यही तो आप गलती करते हैं। जैसे आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता लगता है, आप सारी दुनिया में ढोल बजा देते हैं, सारी दुनिया में तमाशा दिखा देते हैं। और कमाल की बात, अगर कोई मैरिड पर्सन है वो भी मेरी बात सुन लेना। अगर आपका हस्बैंड थर्ड पार्टी में है तो कभी भी ये गलती मत कर देना कि उसके घर वालों को बताने की कोशिश करो, जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर आपकी वाइफ थर्ड पार्टी में है और आपको ये लग रहा है कि इसके घर वालों को मैं बताऊंगा ये रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। उसके घर वाले सपोर्ट उसी की करेंगे, वो बेटी उनकी है भाई। जब वो उनके सामने जाकर रोएगी क्या वो आपकी सपोर्ट करेंगे? नहीं, उसी की सपोर्ट करेंगे। या फिर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ आपको छोड़कर चला गया है, उसकी वजह से आपने सारा कुछ किया, ऐसा भी तो होता है ना। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जिसको इमोशनली स्ट्रांग होना है। मेरा किसी से मतलब नहीं है कौन क्या किस रिश्ते में है, किस तरीके की जिंदगी जी रहा है, मुझे नहीं पता। मेरी तरफ से कोई कीचड़ में गिरे, मुझे मतलब नहीं। भाई किसी को अगर अच्छा लग रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ तो करे, किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल में अच्छा लग रहा है तो करे, मुझे क्या लेना देना है, उसकी अपनी लाइफ है। मैं तो एडवाइस दे रहा हूं ना। हाँ, वहां पर भी आपको यही रूल फॉलो करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं।
ये गलती बिल्कुल मत करना। हाँ, केवल एक गलती करनी है, उस इंसान से बात नहीं करनी है, उस इंसान को मैसेज नहीं करना है, उसको बार-बार समझाना नहीं है, उस इंसान को बार-बार कॉल मैसेज करके उसको परेशान नहीं करना है और अपने आप को वीक नहीं करना है मेरे भाई। आ गया समझ में? ये गलती बिल्कुल मत कर देना। अगर ये गलती आपने की, तो यकीन मानिए आप अपने आप को ज़ीरो कर लो। आप अपने आप को ड्रामे में लेकर चले जाओगे। आ गया समझ में? ये गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपकी प्रॉपर लाइफ खराब हो जाएगी मेरे भाई। लाइफ नहीं, पूरी लाइट खराब हो जाएगी दिमाग की। बत्ती जलनी बंद हो जाएगी। समझ गए? नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लेना। कई बार आपको ये लगता है कि आप सामने वाले इंसान को मैनेज कर लोगे, नहीं कर पाओगे। आपको क्या लग रहा है सामने वाले इंसान को आप बार-बार कॉल करोगे, मैसेज करोगे, वो समझ जाएगा? नहीं समझेगा मेरे भाई। आपको कोशिश ये करनी है, आपको थोड़ा शांत होना है और शांत होकर उस इंसान को शो कराना है कि मेरी लाइफ बेहतर चल रही है। आज के बाद आपको थोड़ा कंफर्ट होने की कोशिश करनी है और कुछ टाइम के लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। मैंने अभी एक थर्ड पार्टी को निकाला है भाई, मैरिज लाइफ से निकाला है। मैरिज लाइफ से निकाला है, सामने वाला इंसान पैरों में गिर गया था। थर्ड पार्टी को अभी निकाला है, केवल 15 डेज लगे हैं। ये क्या था कि ये जो बंदा है, ये एक किसान है, ठीक-ठाक बिज़नेस था, गवर्नमेंट नौकरी करता था, किसानी में सोचा कि मैं एक बड़ा बिज़नेस करूँगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। उसने इसको नौकरी को छोड़ा, वो किसानी में लग गया, पैसा बहुत अच्छा कमाता है, एक बड़ा कंपनी का मालिक है। अब वाइफ़ जो है वो गवर्नमेंट नौकरी में है, इसी ने पढ़ाया, इसी ने नौकरी के लिए सब प्रयास किए, वो लग गई। अब वहीं पर जहाँ पर वो गवर्नमेंट नौकरी करती है, उसी डिपार्टमेंट का एक लड़का उससे टच में आ जाता है और जब टच में आ जाता है तो इसको पता लगता है। अब ये तो बंदा वही बेचारा, कोई मान लीजिए मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं वही करूँगा ना, मैं भी पैर ही पकड़ूँगा। अब लेकिन क्या हुआ, इसको जैसे ही पता लगा इसने तो झगड़ा किया, इसने तो बहस की, वो महिला और ज़्यादा उससे दूर जाने लगी। यही तो होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ऐसी सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करेंगे तो क्या होगा? आईडी से बताना। क्या होगा मेरे भाई? मैं बता रहा हूँ क्या होगा, वो ये होने वाला है बस कि आप उस इंसान को अपने से दूर कर दोगे, वो इंसान आपसे बात नहीं करेगा। आ गया समझ में? नहीं आया? अभी सुन लेना क्यों नहीं आया। अब आप कहेंगे कि सर फिर मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ नॉलेज है ही नहीं। आपको नॉलेज है लेकिन आप परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ये करना है कि उस इंसान को ना तो समझाना है, ना उस इंसान को मनाना है, ना उस इंसान को कॉल मैसेज करना है। कुछ टाइम के लिए अपने ऊपर फ़ोकस करना है। मैं जो आपको बता रहा था वैसा ही हुआ। ये बंदा इसको लड़ाई करता है, इससे झगड़ा करता है, इसके पीछे ट्रैकर लगा देता है, ट्रैकर उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगाता है, उसकी बाइक में ट्रैकर लगाता है, उसकी कार में ट्रैकर लगाता है, कुछ नहीं होता इनसे। कुछ नहीं होता, बस आपको लोकेशन पता लगता है, थोड़ा सर्टिफ़िकेशन आपको मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब यही चीज़ मैंने कहा कि रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए। आज के बाद आपको उस इंसान के ऊपर ध्यान देने की बजाय अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देना। तो ये बंदा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है, अपने ऊपर काम करना शुरू कर देता है और जैसे ही ये बंदा अपने ऊपर काम करना शुरू कर देता है, तो यकीन मानिए इसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं, बहुत सारे तरीके से सामने वाला कनेक्ट होने लगता है। वो सोचने लगता है कि यार मैं तो उसके साथ गलत कर रही हूँ लेकिन ये खुश कैसे हो सकता है। यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। जिस इंसान के साथ हम बुरा कर रहे हैं और उसको उसको बुरे का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। भई जिस इंसान के साथ हम बुरा कर रहे हैं, उस इंसान को बुरा करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्या है? अंतर है ना? अंतर है ना बहुत ज़्यादा? तो इस अंतर को स्पष्ट तरीके से समझ लेना। नहीं अगर आप इस अंतर को समझ पाओगे तो यकीन मानिए आप अपने जीवन को भी कभी नहीं बदल पाओगे। समझ गए? जीवन में अगर आपको कुछ बेहतर करना है, जीवन में अगर आपको कुछ बदलाव लाना है, तो मेरे भाई अपने दिमाग को यहीं रोक लीजिए। क्योंकि आप रिश्ते को सँभालने के लिए दिमाग लगाओगे, अब दिमाग आपका चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है दिमाग चलाने की। भई रिश्तों के मामले में मैं बेहतर से बेहतर आदमी को ज़ीरो मानता हूँ। अगर आप बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं और आपको रिश्ता भी निभाना आता है, बिल्कुल नहीं मानता मैं।
बिल्कुल नहीं मानता भाई। आपको लग रहा है क्या ऋतिक रोशन के पास पैसा कम है क्या? लेकिन नहीं पता था रिश्ते कैसे चलाने हैं। भाई बेहतर से बेहतर व्यक्ति के जीवन में रिश्ते चलाने में कठिनाई आ जाती है। ये गलती बिल्कुल मत करना। अपने आप को कोशिश करना कुछ टाइम के लिए बेहतर बनाने की, केवल और केवल 1 वीक और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज। 15 डेज में वो इंसान सच में आपके पास होगा। अब आप कहेंगे सर मैं तो मैरिड हूँ, मुझे उससे फिजिकल भी होना पड़ता है, मुझे उसके साथ रहना भी होता है, मुझे उसको खाना भी देना पड़ता है, उससे मुझे भी खाना देना होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बचाव तो कर सकते हैं ना, थोड़ा संभाल तो सकते हैं ना। अब आप उसके पीछे पड़े जा रहे हैं, मोबाइल में किससे बात कर रहा है तू? ये किससे चैट कर रहा है तू? ये कौन थी? ये किसका मैसेज पड़ा है? ये कौन थी तेरे को बार-बार कॉल कर रही है? ये काम करना मेरे भाई बंद कर दो। रोक दो बिल्कुल। ज़्यादा कॉल मैसेज करना बिल्कुल अपने आप को रोक लेना यहीं पर। समझ गए? नहीं तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएँगी। आप सबसे बड़ी गलती तो यही करते हो कि आप उस इंसान को कॉल मैसेज करके अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। समझ गए? आज के बाद ये कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद कर दो। समझ गए? नहीं तो आप बार-बार जैसे ही कॉल मैसेज करते हो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं और जब चीज़ें बिगड़ने लगती है तो रिश्ता आपका ज़ीरो हो जाता है। आखिर में आप टूट जाते हैं। आखिर में आपकी चीज़ें बिगड़ जाती है। रिश्ते में बचता क्या है? ड्रामा, पागलपन, अकेलापन, ड्रामेबाजी। तो मेरे भाई रिश्ते को सँभालना है तो अपने आप को सँभालना ज़्यादा ज़रूरी है पहले। पहले अपने आप को सँभालोगे फिर रिश्ता ऑटोमैटिक सँभलता चला जाएगा। क्योंकि पहले आप जब रिश्ते में आए तो आप सँभले-सँभलाए थे। लेकिन आज आप कहते कि नहीं, नहीं सामने वाला इंसान तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, सामने वाला इंसान तो मेरे साथ रहना ही चाहता, वो तीसरे इंसान की वजह से मुझे छोड़कर चला गया है। तो ये जो मैंने आपको रास्ता बताया है रिवर्स साइकोलॉजी, वहाँ पर वही चीज़ें यूज़ करना है जो-जो मैंने आपको बताई है। वो स्टोरी ज़रूर है लेकिन अगर डीपली देखोगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी। आप सोच रहे हैं कि नहीं, नहीं सब कुछ नहीं। समझे आप मेरी बात को? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।